अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम गियर ट्रेन के टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और जो एक गियर ट्रेन की टाइप रह गई थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लास्ट क्लास में हमने 3 गियर ट्रेन्स की जो टाइप्स थी उसको हमने समझा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ गियर ट्रेन वाज सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन को अगर आपको डिफ़ाइन करना हो तो यू कैन डिफ़ाइन कि कोई भी ऐसी गियर ट्रेन जिसमें एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट होगा तो वो सिंपल गियर ट्रेन कहलाएगी। तो ये जो आप गियर ट्रेन यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ अ सिंपल गियर ट्रेन। द सेकेंड टाइप वाज कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में आपके पास एक ही शाफ्ट के ऊपर मल्टीपल गियर्स जो है वो माउंट हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो गियर सी और गियर बी है ये एक ही शाफ्ट के ऊपर दोनों माउंट हुए हुए होंगे, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को हम कंपाउंड गियर ट्रेन भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि गियर सी और गियर बी जो है वो कंपाउंड गियर हैं। द थर्ड टाइप वाज रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ड्राइवर शाफ्ट है आपकी, जैसे ये जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ योर ड्राइवर शाफ्ट, और जो ड्रिवन शाफ्ट है यानी कि जो आपको आउटपुट दे रही है, वो दोनों शाफ्ट्स को एक्सियल होंगी, उनका एक्सिस एक ही होगा, उनका जो रोटेशनल एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा। दोनों शाफ्ट्स डिफरेंट होंगी बट जो शाफ्ट्स इस तरह से माउंटेड होंगी कि दोनों का कोएक्सियल होना ज़रूरी है, तो दोनों एक्सिस जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो ये 3 टाइप्स जो थी हमने लास्ट क्लास में की थी और हमने मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स भी इसके किए थे और हमने ये कंक्लूड किया था कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होते। स्पीड रेशो कॉन्सेप्ट वैसे ही रहता है, कुछ चीज़ें आपको समझनी होती हैं, उसके बाद आप जो है सिस्टम को सॉल्व करना इज़ प्रीटी मच नॉर्मल ईजी, कोई ज़्यादा मसला उसमें नहीं होता है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द फोर्थ टाइप विच इज़ एपिसाइक्लिक और प्लानिटरी गियर सिस्टम। तो इसके बारे में हम डेफिनेशंस वगैरह और जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे जाके ही इसको देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so let's start with the definition first. In an epicyclic gear train, the axes of the shafts over which the gears are mounted may move relative to a fixed axis. तो इसमें आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी रिलेटिव की। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जब भी आप सॉल्व करेंगे आपको रिलेटिव जो आरपीएम है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव की टर्म बड़ी कॉमन होगी और कॉन्सेप्ट क्या होता है हम फिगर से जो है उसको देखते हैं। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज़ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। यू कैन सी देयर आर 2 गियर्स, गियर नंबर ए एंड गियर नंबर बी, और जो गियर ए और गियर बी हैं ये आपस में एक आर्क सी से कनेक्टेड हुए हुए हैं एंड दिस सी आर्म इज कैन रोटेट एज वेल। ठीक है, तो ए तो रोटेट कर सकता है, बी कैन रोटेट, बट सी जो है वो भी आपका रोटेट कर सकता है, फिक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आप क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक वीडियो गिवन है कि किस तरह ये बेसिकली काम कर रहा होता है। उसको आप जाके आई विल अपलोड दी पीपीटी, तो मैं इसका एक जो लिंक है इस वीडियो का वो भी डाल दूँगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यू कैन सी कि इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को। ये देखें, आपको देखना ये है, 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो आपका आउटर गियर है जिसे लाइट ग्रीन जो है, और एक आपका जो सेंटर में गियर लगा हुआ है विच इज़ डार्क ग्रीन। ठीक है, तो अभी आप देख सकते दोनों रोटेट कर रहे थे अभी। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इनर गियर ग्रीन वाला और जो आउटर गियर दोनों रोटेट कर रहे हो। जो अभी दोबारा आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कम टाइम के लिए वो आएगा। दिस वन, दोनों रोटेट कर रहे हैं लिए। सेकेंड इज दिस इज़ रोटेटिंग बट द आउटर गियर इज स्टेशनरी। ठीक है, तो जो सेंटर गियर था वो रोटेट कर रहा था और आउटर गियर जो था वो स्टेशनरी था। अगर वो दोबारा था तो दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये रोटेट कर रहा है बट आउटर गियर इज स्टेशनरी। ये सेकंड तरीका हो गया इसको इस्तेमाल करने का। द थर्ड वन इज सेंटर गियर इज स्टेशनरी बट आउटर गियर इज रोटेटिंग। ठीक है, तो 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका आउटपुट चाहिए कहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का कि आप डिपेंडिंग कि आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, अब एप्लीकेशंस की बात आती है तो एप्लीकेशंस अगर आप वेबसाइट गियर ट्रेंड की बात करते हैं तो जो रिस्ट वॉच होती है उसमें भी इसका एप्लीकेशंस है, और इसके अलावा जो डिफरेंशियल होता है उसमें भी गियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेंड इस्तेमाल होती हैं। जो डिफरेंशियल गियर्स होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वो वहाँ पे भी आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेंड्स नज़र आएंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो एक उसके लिए बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है, ये इस तरह की राइड आप लोगों ने देखी होगी यकीनन। तो इसमें देखें आप कि जो चीज़ रोटेट कर रही है, एक तो ये प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट कर रहा है, और उसके बाद जो कप्स रखे हैं ये अपने एक्सिस के अराउंड ये भी रोटेट कर रहे हैं। तो देयर आर टू रोटेशंस बेसिकली, एक तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी, और फिर ये कप्स भी जो है रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर ऑन एक्सिस, उनकी भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी है। सो इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस बेस जो प्लेटफॉर्म है उसका तो हमने लिख दिया कि वो ओमेगा बेस है, तो ये आपके पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई जो आपके प्लेटफॉर्म की है। फॉर द कप, सिंस इट इज़ माउंटेड ऑन समथिंग विच इज़ ऑलरेडी मूविंग, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यानी कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो जो मैं नाम इसको करूँगा मैं ओमेगा कप स्लैश बेस। तो इसका मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओमेगा ऑफ कप विथ रिस्पेक्ट टू बेस। वो जो कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव वेलोसिटी में था एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे हमने स्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो जो पहला आपके पास जो भी टर्म आ रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड टर्म, तो हम कप की निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो अगर मुझे अब सिर्फ ओमेगा कप चाहिए तो आई नीड टू एड दिस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मुझे इस कप की टोटल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी द टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कप। तो यू कैन सी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरह आपके गियर्स रिलेटिव टू वन एंड अदर रोटेट होते हैं। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इसकी बनाना चाहें, तो पहले हम अजम्पशन ये करते हैं, जो पहला पॉइंट है, रिमेंबर दैट व्हेन आर्म सी इज़ फिक्स्ड, लेट्स सपोज कि आर्म सी जो है वो फिक्स्ड है। इफ़ आर्म सी इज़ फिक्स्ड इट मीन्स कि आर्म सी रोटेट नहीं कर सकता, तो ए और बी बिल्कुल एज सिंपल गियर ट्रेन के जो है बिहेव करेंगे। तो वो आप सबको पता है कि आप आराम से जो है स्पीड रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ बी निकालना हो तो मैं बड़े आराम से जो है निकाल सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मुझे नंबर ऑफ टीथ इन ए एंड बी, और जो स्पीड ऑफ ए है वो पता हो तो मैं बड़े आराम से स्पीड ऑफ बी निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ़ आर्म सी इज़ मूविंग, तो पहला जो हमारा था वो तो था जब आपके पास जो आर्म सी है वो फिक्स्ड है। द सेकेंड वन इज़ व्हेन आर्म सी इज़ मूविंग। तो अब जब आर्म सी मूव कर रहा होगा तो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी विल कम इनटू प्ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर हम इस आरपीएम ऑफ गियर ए निकालना चाहें तो इट विल बी अ कम्बिनेशन ऑफ एन सी विच इज़ द स्पीड ऑफ आर्म सी एंड प्लस स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, आरपीएम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। सिमिलरली अगर हम इसी सिस्टम के लिए स्पीड ऑफ बी निकालना चाहें, अगेन इट विल बी अ कम्बिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ सी यानी कि आरपीएम ऑफ आर्म सी प्लस द स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो बड़ा ये वही फॉर्मूला है जो हमने डायनामिक्स में जो है इस्तेमाल किए थे, या फिर हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी में जो वेक्टर एनालिसिस करते हैं उसमें इस्तेमाल किए हों, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हैं। तो आप इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेंड के जो सोल्यूशन जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये आते हैं इस बात पे कि स्पीड रेशियो किस तरह निकालेंगे। सो स्पीड रेशियो इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है सिर्फ टू वाले में कि अब जो स्पीड रेशियो है ये सिर्फ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज़ या रिलेटिव आरपीएम के ऊपर ही वैलिड है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ए विद रिस्पेक्ट टू सी ले रहे हैं,
एंड सिमिलरली वी आर टेकिंग बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो अब जो ये एन बी और सी आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आरपीएम ऑफ बी, गियर नंबर बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेटिव जिसकी रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं वो हमेशा आपके पास आर्म ही रह रहा है। ठीक है, तो जो आर्म जो है उसी की रिस्पेक्ट से आप निकालेंगे हमेशा जो रिलेटिव आपकी आरपीएम होगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि जब भी आप एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करेंगे तो आप रिलेटिव वेलोसिटीज़ की बात कर रहे होंगे, और किसी भी गियर की वेलोसिटी आप देख रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द आर्म। फॉर एग्जांपल एन ए सी, समझ आ गया आपको कि आरपीएम ऑफ ए की बात कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू आर्म सी। सिमिलरली एन बी सी का मतलब आरपीएम ऑफ बी, गियर बी की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्म सी। ठीक है, लेकिन तीत तो रिलेटिव में नहीं आ सकते, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट। तो इसलिए जहाँ बी की बात कर रहे हैं तो ऊपर जो है वो बी आ जाएगा, टी बी यानी कि नंबर ऑफ तीत इन गियर बी, और यहाँ पे ऊपर रेसिप्रोकल में ए था यहाँ, तो यहाँ पे आपके पास टी ए आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ तीत इन गियर ए। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपको समझ ली होगी कि अब रिलेटिव जो है हम क्यों निकाल रहे हैं और क्या इसकी रीज़न है। तो अब अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करने को दिया जाता है कि आई नीड टू फाइंड आरपीएम ऑफ ए इन दिस सिस्टम, तो आई नीड टू फाइंड एन सी एंड एन ए बाय सी एज वेल। मुझे दोनों चीज़ें निकालनी होंगी, मुझे एन सी भी निकालना होगा यानी कि आरपीएम ऑफ सी, और मुझे एन ए सी यानी कि आरपीएम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी भी निकालना होगा, तभी मैं टोटल आरपीएम ऑफ ए निकाल सकता हूँ। तो मुझे दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि आप जो है वो टेबल के थ्रू करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, वो बड़ा आसान हो जाता है उससे सॉल्व करना। तो द ईजीएस्ट वे इज टू सॉल्व एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज बाय मेकिंग टेबल ऑफ ऑल वेलोसिटीज़। तो हम यही करेंगे, हम टेबल यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दी वेलोसिटीज़। तो एक काम करते हैं कि इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करते हैं और टेबल बनाते हैं। तो टेबल में होती क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो आप ये देख लें कि टेबल में आपके पास पहले जो सीरियल नंबर ऑब्वियसली आ गया, उसके बाद आप करते ये हैं, आप लिखते हैं कि जो आपका आर्म है वो फिक्स्ड है और गियर ए जो है वो रोटेट्स हुआ है थ्रू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि गियर ए की आरपीएम 1 हो गई और जो आर्म है आपका वो फिक्स है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने आर्म, अपना जो आर्म है वो फिक्स्ड है, जो यहाँ पे सी के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आर्म फिक्स्ड है और गियर ए रोटेट हो रहा है विद जो है, और जो ए की रोटेशन है वो 1 आरपीएम है। अच्छा, यहाँ पे फिर आप मुख्तलिफ जो हैं वो कॉलम्स बनाएंगे, और उस कॉलम्स में है क्या, जो रेवोल्यूशंस हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, उसको तमाम को आपने जो है हर कॉलम में डिवाइड कर दिया है। सो आपके पास क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यू हैव गियर ए, गियर बी एंड आर्म सी। तो सिमिलरली यहाँ पे आर्म सी आ गया, गियर ए आ गया और गियर बी आ गया। तो आर्म फिक्स था, सो दैट्स वाई जो आर्म सी की आरपीएम है वो 0 है। गियर ए रोटेट हुआ है 1 आरपीएम, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया है। नाउ अगर गियर ए जो है वो 1 आरपीएम रोटेट होता है तो आप गियर बी की आरपीएम कैसे निकालेंगे? तो आप गियर बी की आरपीएम बड़े आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे स्पीड रेशो का जो फॉर्मूला होता है उससे आप बड़े आराम से गियर बी की आरपीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, ये जो हम आरपीएम लिख रहे हैं 1, ये एन ए सी है, बिकॉज सी इज़ फिक्स्ड। जब कोई भी चीज़ फिक्स्ड होती है तो बेसिकली वो एन ए सी आप लिख दें या एन ए लिख दें, एक ही बात है। बट यहाँ पे हम एन ए सी यानी कि फिक्स पॉइंट की रिस्पेक्ट से आरपीएम ऑफ ए निकाल रहे हैं, और सी जो है वो फिक्स्ड है। तो आई कैन राइट दिस थिंग, दिस +1 एस एन ए क्रॉस सी, यानी कि आरपीएम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और सिंस सी इज़ फिक्स्ड तो वो एन ए ही बन जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सबस्क्रिप्ट हम इसको एन ए सी लिख रहे हैं। तो मुझे अब एन बी सी बी स्लैश सी चाहिए। तो सिंस एन ए सी इज़ 1 तो दिस टर्म विल बिकम -TA/TB। तो यहाँ से यानी कि जो गियर बी का मेरे पास जो रिजल्ट आया है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्पीड रेशो ऑफ द गियर्स। अच्छा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास रो आएगी उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इस 1 को रिप्लेस करना, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन तो हमने इसलिए ली थी ताकि हम आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकें, बट इट कैन बी एनीथिंग। तो हम यहाँ पे अब इसको वेरिएबल के तौर पे लेंगे। जो 1 है इसको हम एज अ वेरिएबल लेंगे और वी विल से कि आर्म अभी भी फिक्स्ड है
बट गियर ए जो है वो रोटेट हुआ है प्लस एक्स रेवोल्यूशन, यानी कि हम इसको 1 के बजाय कोई वेरिएबल ले रहे हैं जो कि हमने एक्स ले लिया है। तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपने सब तीनों जो आपके पास एलिमेंट है उसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गियर ए की जो आरपीएम आ जाएगी वो एक्स आ जाएगी, एंड गियर बी का जो आपके पास स्पीड रेशियो से जो आंसर आया था उसको आप एक्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। अब थर्ड में क्या करेंगे हम, अब जो थर्ड आपके पास रो होगी उसमें जो है वो आपने इस सी जो आर्म है इसको कोई रोटेशन देनी है। तो इसको हम रोटेशन अगेन वेरिएबल के टर्म में देते हैं। तो लेट्स से कि जो सी आर्म जो आपके पास है वो रोटेट हो रहा है बाय एन अमाउंट प्लस वाई रेवोल्यूशन लेट्स से। तो इसके लिए हमने करा क्या है कि हम तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसमें प्लस वाई ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो वाई प्लस वाई है वो बेसिकली आर्म सी की रोटेशन है। यू कैन सी हेयर कि जो आर्म सी की रोटेशन है उसको हमने यहाँ प्लस वाई कर दिया है। तो गियर ए में भी आपने प्लस वाई जो है सिंपली लिख दिया है यहाँ पे, और सिंपली गियर बी में भी आपने प्लस वाई लिख दिया। तीनों में आप प्लस वाई ऐड कर रहे हैं, वाई बिकॉज प्लस वाई इज़ द रोटेशन ऑफ आर्म सी, और जो आर्म सी है वो दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, अब जो टोटल मोशन है सिस्टम की एक आर्म की और 2 गियर्स की, वो कैसा आएगी, सिंपली आप रिस्पेक्टिव जो आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं उसको आप ऐड कर लेंगे। तो जो आर्म सी की टोटल आरपीएम है वो प्लस वाई हो जाएगी, जो गियर ए की टोटल आरपीएम है वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, और जो गियर बी की टोटल आरपीएम है वो दिस टर्म माइनस टी ए डिवाइडेड बाई टी बी इंटू एक्स और प्लस वाई हो जाएगी। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है इन द लास्ट रो, ये आपके पास टोटल आरपीएम है ऑफ 3 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि आर्म सी की आरपीएम प्लस वाई, गियर ए की आरपीएम टोटल इज एक्स प्लस वाई, गियर बी की आरपीएम इज वाई माइनस टी ए बाई टी बी टी ए डिवाइड बाई टी बी इंटू एक्स। अच्छा, अब अगर मुझे गियर ए की आरपीएम निकालनी हो तो आई नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई, तो मुझे गियर ए की आरपीएम मिल जाएगी। अगर मुझे गियर बी की आरपीएम निकालनी हो तो आई नीड टू फाइंड वाई टी ए टी बी और एक्स। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, अब ये हमें करना क्यों पड़ा, देखिए जो पहली आपके पास जो पहली रो है आपके पास वो सिर्फ जो है एक फॉर्मूला बनाने के लिए है, उसका भी इस्तेमाल नहीं है। हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रो नंबर 2 और रो नंबर 3 है आपके पास। ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ से हम क्या कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जो कि ये जो चीज़ थी यहाँ से क्या आ रहा है। लेट्स सपोज हम एन ए की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि एन ए के 2 पार्ट्स हैं, एक एन सी और प्लस एन ए बाई सी, एन सी बीइंग द आरपीएम ऑफ आर्म। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आरपीएम अगर हम एन दिस इज योर एन ए, टोटल जो आरपीएम है एन ए वो ये है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे इस रिजल्ट के अंदर आपके पास एन सी और एन ए बाई सी दोनों की एडिशन करके आपको एन ए मिल रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जो एन ए मिल रहा है आपको वो भी इस एक्स और इस वाई को ऐड करके मिल रहा है। तो यहाँ पे जो y है आपके पास वो क्या है, जो आपके पास प्लस y है वो इस आर्म C की आरपीएम है। ठीक है। जो y है आपके पास वो इस आर्म C की आरपीएम है। तो ये अगर मैं इस फॉर्मूले में जाऊँ तो दिस एन सी इज दिस प्लस y। ठीक है। दैट्स वाई हर जगह ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एन सी जो है ये एन ए में भी आ रहा है, एन ए के फॉर्मूले में भी आ रहा है, और ये एन सी जो है वो एन बी के फॉर्मूले में भी आ रहा है। तो दैट्स वाई एन सी को आपने हर जगह ऐड करना है। तो इसीलिए ये जो पूरी रो है थर्ड वाली, इसमें ये तीनों में एन सी आ रहा है। सी पे तो आएगा ही क्योंकि उसी की आरपीएम है, और ए में आ रहा है क्योंकि रिलेटिव की आप रिलेटिव वेलोसिटीज़ या आरपीएम यहाँ पे शामिल है सिस्टम के अंदर। सिमिलरली गियर बी जो है उसमें भी आपके पास रिलेटिव आरपीएम आएगी, तो वहाँ पे भी ऐड होगा। तो ये तो आपके पास आ गया कि ये जो है वो एब्सोल्यूट आरपीएम आ गई। ठीक है। अब जो है यहाँ पे अब जो सेकंड टर्म है यहाँ पे वो एन ए बाई सी है। जो सेकंड टर्म है आपके पास वो एन ए बाई सी है। तो यानी कि आरपीएम ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ये जो टर्म है आपके पास, वो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो ये टर्म है प्लस एक्स, ये वहाँ से आ रही है, ठीक है। तो दिस वाई प्लस वाई इज़ द आर पी एम ऑफ आर्म सी, दिस प्लस एक्स इज़ द आर पी एम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। सही है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये जो एन ए था वो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं, प्लस वाई इज़ द आर पी एम ऑफ दिस आर्म सी, और ये जो पूरी टर्म है ये आर पी एम ऑफ गियर बी है विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो ये जो टर्म है आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल आर पी एम ऑफ बी आ जाएगी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव आर पी एम का फॉर्मूला था उसी को हमने यहाँ इस्तेमाल किया है और टोटल आर पी एम जो है सिस्टम की निकाल ली है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, आपने यहाँ पे इस सिस्टम को जो है हम यहीं पे रखते हैं और इसके आगे जो है फिर हमने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो यू गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।